नमस्कार साथियों, आजीविका की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुरु, शुक्र और शनि इन सब के कौन से कार्य होते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनका कार्यकत्व गुरु, शनि और शुक्र जैसे ग्रहों के पास में होता है। राहु केतु को आजीविका के लिए नहीं देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु से। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और कालपुरुष की पत्रिका में ये नवम और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव में धनु राशि होती है और 12वें भाव में मीन राशि होती है, जो कि मोक्ष का स्थान माना गया है। और नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। ये उत्तरोत्तर बली त्रिकोण की जगह है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में गुरु बैठे हैं तो फिर आपको अपने मित्रों के साथ, अपने किसी सहयोगी के साथ और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आइए जानते हैं गुरु के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनका कारकत्व गुरु के पास होता है। तो चूंकि गुरु जो है वो धर्म की राशि है, नवम भाव धर्म का स्थान है और वह धर्म से ही जाने जाते हैं। तो धर्म से संबंधित सभी कार्य होते हैं, अच्छे कार्य और बुरे कार्य, दोनों प्रकार के कार्य। आपने ऐसे बहुत से संत बाबा भी देखे होंगे जो अजीब अजीब तरह से धन अर्जित करते हैं। तो कहने को तो वो संत और बाबा ही हैं, पर धन तो वो अर्जित कर ही रहे हैं ना, आजीविका के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कहें, पैसा तो उनके पास इकट्ठा हो ही रहा है। तो गुरु अच्छे तो अच्छा धन, गुरु बुरे तो बुरा धन, बुरे तरीकों से कमाया गया धन, यह सभी चीज़ें हम गुरु से ही देखा जाता है। पठन पाठन, वेद वेदांत और प्रवचन, मोटिवेशनल स्पीकर, पूजा पाठ, वेदों का अध्ययन, ये सब भी गुरु के कारकत्व हैं। आयुर्वेद, चूँकि आयुर्वेद को भी वेदों का ही अंग माना गया है, इसलिए इन सब का कारकत्व भी गुरु के पास आता है। उच्च शिक्षण संस्थान में जो प्राध्यापक का काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IIM, इन सब के लिए आपको बहुत विद्वान भी होना पड़ेगा और विद्वान होने के लिए आपके गुरु को बहुत अच्छा होना पड़ेगा आपकी कुंडली में, तभी आप इतनी विद्वता हासिल कर सकते हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा चलने वाले शिक्षण संस्थानों का काम भी गुरु के पास होता है। वित्त प्रबंधन एवं नियंत्रण, हमने आपसे पिछले वीडियोस में बात की थी, जहां पर बुध भी वित्त प्रबंधन का काम करते हैं, परंतु वो छोटे इंस्टीट्यूट में करते हैं जिनका सरकारी में नहीं करते हैं, और बड़े बड़े जो नामवर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर बड़े बड़े सरकारी कार्यालय होते हैं, वहाँ सब जो वित्त प्रबंधन होता है, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है, कहाँ पैसा लगाएं, कितना और कैसे फ़ायदा पहुँचाएं, तो ये सब काम भी गुरु के द्वारा ही देखा जाता है। सलाह का काम, तो पहले समय में जैसे राजा को सलाह देने वाले लोग होते थे, आज भी होते हैं, मंत्रालयों में होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक शिक्षण संस्थानों में होते हैं। तो ये जो सलाह देने वाले काम होते हैं, इनका जो कारकत्व है वो गुरु के पास होता है। नीतियाँ और पॉलिसी बनाने वाले लोग जो सरकारों से जुड़कर काम करते हैं, यह भी गुरु के द्वारा ही देखे जाते हैं। दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र के कार्य, मानव कल्याण के कार्य, संस्था के कार्य, चिकित्सा के कार्य, जहाँ सेवा भी हो रही हो और आजीविका के लिए धन भी आ रहा हो, तो ऐसे चिकित्सा वाले जो संस्थाएं होती हैं वो गुरु के द्वारा देखी जाती हैं। वृद्धाश्रम होते हैं, ज्योतिष, मठाधीश, गुरु के कार्य, ये सभी कार्य गुरु से देखे जाते हैं। सोने का कार्य, पीली वस्तुओं का कार्य, धार्मिक स्थानों पर धर्म कर्म की पुस्तकें बेचने का कार्य, खाने पीने की चीज़ों के लिए जो वस्तुएं सप्लाई करने का कार्य है, परंतु धार्मिक स्थानों पर भी। तो यही सब काम जो हैं वो गुरु के अंतर्गत आते हैं। आइए शुक्र के कामों को समझते हैं। ऐसी शुक्र जो है वो भोग्य का ग्रह है और बहुत ज़्यादा क्या बोलें उसको कि आपकी जो संपन्नता है, आपका जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो सब शुक्र से देखा जाता है।
और शुक्र को स्त्री भी माना जाता है। तो स्त्री के आश्रय से किए जाने वाले कार्य, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बुटीक होते हैं, ब्यूटिशियन होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर महिलाएं बहुतायत में काम करती हैं, तो उनके कार्यों से, उनकी मेहनत से, उनके सहयोग से जो धन की प्राप्ति होती है, जो आजीविका प्राप्त होती है, वो शुक्र के द्वारा देखी जाती है। ऐसे बहुत से मंत्रालय भी होते हैं, संस्थाएं भी होती हैं, ऑफिस या धार्मिक ऑफिस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, या फिर स्त्रियों के द्वारा जहां धन की प्राप्ति होती है, तो ऐसे सभी कार्य शुक्र के द्वारा देखे जाते हैं। श्रृंगार प्रसाधन एवं सौंदर्य के कार्य, बुटीशियन होता है, बुटीक के कार्यों में जो आजकल तो हर चीज़ की साज सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे बालों तक के लिए भी अब तो डिज़ाइनर और उनको ठीक करने के लिए बड़े बड़े प्लानर्स बैठे हुए हैं। तो ये सब काम जो जिसमें सुंदरता शामिल हो, जिसमें सुंदर बनाना हो, ब्यूटीफाई करना हो किसी चीज़ को, ये सभी कार्य भी शुक्र के द्वारा ही देखे जाते हैं। साज श्रृंगार से संबंधित कार्य, सौंदर्य से संबंधित कार्य, किसी भी तरह का जो ब्यूटिफिकेशन होता है, जिसमें आपको कुछ भी सजाना है, जैसे भवन हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर कोई स्त्री या पुरुष ही क्यों ना हो, स्त्री स्पेसिफिकली, तो उनका साज श्रृंगार यह सब भी शुक्र के द्वारा ही देखा जाता है। फैंसी ड्रेस हो गई, ड्रेस डिज़ाइनर, आभूषण, ये सब की जो डिज़ाइनिंग है, ये भी शुक्र के द्वारा ही देखी जाती है। रेशमी वस्त्रों की डिज़ाइनिंग, उनको बनाना, तैयार करना, ब्रांडेड चीज़ों को बनाना और तैयार करना। यहाँ हम सूती वस्त्र की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सूती वस्त्र का कार्य चंद्र ग्रह के पास होता है। अब यदि रेशमी आप वस्त्र बना रहे हैं तो उनके एक्सपोर्ट का कार्य भी होगा, तो वो कार्य भी शुक्र होगा। भोग विलास के कार्य हैं, नाटक, संगीत, जब आप किसी के सामने आकर परफॉर्म करते हैं तो वह कार्य शुक्र के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के एंकर होते हैं जो पर्दे पे आकर बोलते हैं, उनका आकर्षक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर किसी भी चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ेगी, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे। तो ये जो आपके पर्दे पर आकर जो लोग बोलते हैं, बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, ये सब कार्य भी शुक्र के होते हैं। लग्जरी गुड्स आइटम के जो क्रेता विक्रेता होते हैं, जैसे गाड़ियां से आप समझ लीजिए, एक छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन जब हम BMW और ऑडी जैसी गाड़ियों की बात करते हैं तो वह शुक्र का कार्य है। अब जैसे मान लीजिए ब्रांडेड आइटम है, तो कभी तो छोटे छोटे गहने हो गए, जिसमें आप किसी भी सुनार से जाकर ख़रीद सकते हो, परंतु जब आप ऐसे बड़े डिज़ाइनर की बात करते हो जिसमें तनिष्क है, और आजकल तो बहुत सारे ओलाकास है और बहुत सारे हैं, चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, तो वो सब चीज़ें शुक्र के द्वारा देखी जाती हैं। सजावट का कार्य, किसी भी भवन को फूलों से सजाना, यह कार्य शुक्र का होता है। कोई बड़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनी चलाना, अब यहाँ पर हम छोटी टूर एंड ट्रैवल कंपनी नहीं देखेंगे, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड जो ट्रैवल कंपनी होती हैं, लग्जरी, जिसमें सारा सब कुछ लग्जरी होता है, तो उस सब चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा सुख और सुविधा प्रदान करते हैं, वो काम भी शुक्र के होते हैं। विस्तार नीति के कार्य, इसमें जब कोई कंपनी है या सरकार है, तो जो देश को या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी शुक्र से देखी जाती हैं। दूध, दही, घी चंद्रमा से देखे जाते हैं, परंतु जब उस दूध से जब आइसक्रीम बनाई जाती है, वो भी ब्रांडेड आइसक्रीम बनाई जाती है, तो वह शुक्र का कार्य हो जाता है। इवेंट मैनेजमेंट का कार्य, विकास का कार्य, फोटो, वीडियोग्राफी, ऐसे सभी कार्य जिसमें मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, शुक्र के कार्य होते हैं। आइए अब शनि ग्रह की बात करते हैं।
जैसे सूर्य राजा हैं, मंगल मंत्री हैं और चंद्रमा रानी है, उसी तरह शनि सेवक हैं। तो शनि को फिर हम सेवा के कार्यों से देखते हैं। जो छोटे तबके के लेबर होते हैं, परिश्रम से किए जाने वाले सभी कार्य, छोटे काम, मिस्त्री, रंगाई, पुताई, रिक्शा पुलर, जहाँ पर शारीरिक श्रम की आवश्यकता भी होती है, यदि आप इन कामों को मशीनों के द्वारा भी कर रहे हैं तो भी उन मशीनों को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यह सभी कार्य शनि के द्वारा देखे जाते हैं। कल कारखाने के स्वामी, जहाँ पर अकाउंटेंट तो है तो वो बुध हुआ, वो जो है वो आपका अकाउंट्स देखता है, पॉलिसी बन रही है वो शुक्र देखेगा, परंतु जो स्वामी है कल कारखाने का वो शनि से देखा जाएगा। खेती की बात कर लें तो खेती भी बिना परिश्रम के संभव नहीं है। तो खेती के काम को भी, क्योंकि उसमें भी शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, तो वह भी शनि के द्वारा ही देखा जाता है। जमीन की खरीद करनी है, बिक्री करनी है, तो जो लोग बिचौलियों का काम करते हैं वो काम भी शनि का होता है। पुराने भवनों के जीर्णोद्धार का काम, पुराने टूटे फूटे भवन का पुनर्निर्माण, सड़क आदि का निर्माण, ये सब भी शनि का काम होता है। मृतक के प्रबंधन का कार्य, इसको आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक्सीडेंटल किसी की रास्ते में डेथ हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसका दाह संस्कार करना होगा, तो यह सब काम शनि के होंगे। जानवरों की हड्डियों से संबंधित कार्य, जो मान लीजिए जानवरों की हड्डियों का भी बहुत यूज़ होता है दवाएं बनाने में और अन्य कार्यों में, तो उनको लाने ले जाने का कार्य शनि के द्वारा होता है। वृक्षों की कटाई का काम भी शनि से देखा जाता है। फर्नीचर बनाने का काम, जिसमें कारपेंटर लोग काम करते हैं, शनि का काम है। मनोवैज्ञानिक, अघोरी, साधु, भिखारी, लेबर, पहरेदार आदि का कार्य राहु और केतु शनि के सहायक के रूप में करते हैं। तो ये सब कार्य हुए शनि के। राहु और केतु से हम कोई भी कार्य नहीं देखते हैं, उनको सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो थे वो गुरु, शुक्र और शनि के कारकत्व थे, जिन्हें मैंने आपको बताया। यदि आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में है तो आपको इन ग्रहों से संबंधित कार्यों में ही अपनी आजीविका तलाश करनी चाहिए, जो आपको आगे चलकर उन्नति, विकास और प्रगति की राह पर ले जाएगी। आशा करती हूँ मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।